श्लोक में कहा गया, नलली दलगत जल मति तरलम, कमल पत्र पर जैसे जल की बूंद तरलता के कारण अति चंचल होती है, ऐसे कमल पत्ते पर जल की तरल चंचल बूंद की तरह अस्थिर है जीवन, तद्वत जीवित मतिशय चपलम। जीवन जो चल रहा है वो बहुत ही अस्थिर है, चंचल है, ठहरने वाला नहीं। और उन्होंने कहा कि जानो, ये संसार पूरा का पूरा दुख से ग्रस्त है। लोकम शोक हतम च समस्तम, पूरा संसार दुख से भरा हुआ है और मनुष्य अभिमान के रोग से ग्रस्त है। अकड़ बहुत और पकड़ करने की कोशिश करता है दुनिया की, लेकिन ये बात याद रख लो, खाली हाथ जाओगे तो स्वयं को जाने से पहले परमात्मा के भक्ति रस से भरो, तो फिर रोते हुए जाने की स्थिति नहीं आएगी। रोते रोते वही तो जाएंगे जिन्होंने अपने अंदर से भी खुद को खाली कर लिया और बाहर भी कुछ हाथ में नहीं आया। जो परमात्मा के नाम का सहारा लेकर जाएंगे, कल्याण उन्हीं का होगा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम यावत रीतो पार्जन सत्तस तावन निज परिवारो रक्त, यावत रीतो पार्जन सत्तस तावन निज परिवारो रक्त, पश्चात जीवति जर्जर देहि वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहि, वार्तां कोपि न पृच्छति गेहि। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलं गेहि, यावत पवनो निवसति देहि तावत पृच्छति कुशलं गेहि। गतवति वायौ देहापाय भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
जब तक व्यक्ति धनोपार्जन करने में समर्थ है, परिवार उसके प्रति बड़ा प्रेम प्रदर्शित करता है कि कमाने वाला यही है, सबका ध्यान उसी की तरफ है। और उन्होंने कहा व्यक्ति का ध्यान भी परिवार में आता है, लेकिन देह शरीर मनुष्य का ज़्यादा समय तक तो समर्थ रहता नहीं। ढल गई उम्र, शरीर की शक्ति जाती रही, आकर्षण चला गया चेहरे का और घर वाले भी दूर होने लगे। अब कोने में है, सामान्य बात के लिए भी समाचार पूछने के लिए किसी के पास समय नहीं, कोने में अकेला बैठा हुआ है। उसका यौवन, उसका स्वर्णिम काल, उसकी कमाई पर पूरा परिवार जीकर उसको कोने में बैठा देता है। शंकराचार्य कहते हैं, याद कर मनुष्य, इस संसार का संबंध क्या है। एक संबंध वो भी है जो तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम्हारा तन तुम्हारा धन इस दुनिया के लिए रहे, लेकिन उसके लिए तो केवल अपना मन दो और गोविंद को भजो। फिर उन्होंने कहा, यावत पवनो निवसति देहे, प्राण जब तक शरीर में चल रहे हैं, तावत पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक ही लोग हालचाल पूछते हैं और कहते हैं गतवती वायो देहा पाए। शरीर से प्राण निकल गए, देह पड़ी है। तो कहा कि उस समय तो इस देह से बहुत लगाव करने वाली पत्नी भी डर कर दूर खड़ी हो जाती है, उन आंखों की तरफ देख भी नहीं पाती। कि सोचो, क्या तुम केवल देह के लिए जीने के लिए आए, या केवल परिवार के लिए, या केवल धन इकट्ठा करने के लिए आए? तुम्हारी यात्रा जन्मों से चल रही है। इस शरीर से दूसरे शरीर तक यात्रा जाएगी, कर्म रुलाते रहेंगे, मुक्ति कैसे कर पाओगे? सोचो, चिंतन करो, भगवान के नाम से स्वयं को भरो। भज गोविंदम भज गोविंद, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी सक्तः। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी सक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः, परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः, परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम। और बड़ा ही प्यारा श्लोक है ये, कि बालक थे तो तुम्हें केवल खेल खिलौने पसंद आए, रुचि केवल एक ही तरफ थी। खिलौने, खेल, खिलाने वाला, हर समय बस ध्यान इसी तरफ था।
जवानी आई, यौवन का उन्माद, इस उन्माद में तुम ऐसे लग गए कि काम विकार से ग्रस्त होकर युवक युवती केवल विवाह और भोग विलास में ही जीवन लगा, बस यही संसार है। आगे उन्होंने कहा कि फिर उम्र ढल गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर शिथिल हो गया, लेकिन तुम्हारे अंदर उस समय जैसे बच्चे के मन में खेल खिलौने चलते हैं, जवान के मन में विकार वासना का चलता है, बुढ़ापे में जाते जाते भी तुम्हारे मन के अंदर परमात्मा उतरते, लेकिन तुम तो चिंता से ग्रस्त हो गए और चिंता में ऐसे डूब गए, न जाने अतीत की क्या क्या बातें सोच सोच कर हर समय मन भरा रहता है विचारों से। मस्तिष्क खाली नहीं किया, परमात्मा को उसमें नहीं बसाया, परे ब्रह्मणि कोपि न लगना, भगवान के चरणों में कोई भी नहीं लगा। कि मूर्ख सोच, केवल परमात्मा से ही तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत प्यारे स्तोत्र हैं, कुछ और स्तोत्र भी हम लोग ध्यान दें। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। पाते कांता कस्ते पुत्र संसारोय मति विचित्र। काते कांता कस्ते पुत्र संसारोय मति विचित्र। कस्य त्वं वा कुतः आयाता तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्राता। तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्राता। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम। कौन तुम्हारा पुत्र और कौन तुम्हारी पत्नी? संसार विचित्र है, कौन हो, कहाँ से आए हो? हे भाई, तत्व से विचार करो। याद करा रहे हैं जन्म जन्मांतर की यात्रा इस जीव की। आज कौन नाम तुम्हारा रखा गया, किस परिवार में पले बढ़े, किस मकान में रहने लग गए, किस नाम से पुकारे जाने लगे, और कौन तुम्हारा आगे चलकर अपना बना, पत्नी बनी, कौन बेटा बना। और जब संसार छूटता है, आत्मा चोला बदल लेता है, फिर एक नया परिवार, घोंसले बदल रहे हैं, पंछी की उड़ान जारी है। कहते हैं महाराज कि तुम हो कौन, जानो तो सही अपने आप को। कहाँ से आए हो, जाना कहाँ है। इन प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर से ढूंढना शुरू करो। यहीं से तुम्हारे जीवन के अंदर सत का संग जागेगा, और जब सत का संग जागेगा तब तुम्हारा मोह टूटेगा। और ये याद रखना, दुनिया में कुछ और नहीं रुलाता, तुम्हारा मोह तुम्हें रुलाएगा। दुनिया छोड़ने का अवसर आएगा, जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा मोह होगा, प्राण उसी में अटक जाएंगे, छोड़ने में बड़ा कष्ट होगा। मोह हट जाए तो फिर किसी भी चीज़ को छोड़ने में कष्ट नहीं होगा।
तो मुक्त हो सकोगे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम सत्संगते निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चल चेतं निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएं, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है।
दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।